हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिहार अमीन अमानत पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो बिहार में लोकल भूमि की जो माप होती है उसके बारे में। बिहार में जो लोकल भूमि की जो माप होती है वो बीघा में होती है या कट्ठा में होती है। तो उसमें जो सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको हम फुरकी बोलते हैं। मतलब जो लोकल भूमि माप में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम फुरकी बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी इकाई है उसको हम बीघा बोलते हैं। तो आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 फुरकी बराबर एक धुरकी होता है। 20 फुरकी में एक धुरकी होता है। 20 धुरकी बराबर एक धूर होता है। 20 धूर बराबर एक कट्ठा होता है। और 20 कट्ठा को मिलाकर एक बीघा होता है। समझ गए? 20 फुट की बराबर एक धूर की, 20 धूर की बराबर एक धूर, 20 धूर बराबर एक कट्ठा और 20 कट्ठा बराबर एक बीघा होता है। यह बिहार में मतलब प्रचलित है बीघा। वैसे अलग जो राज्य है उसमें अलग अलग है, अलग अलग नाम से जानता है। जैसे अगर आप यूपी में चले जाएं तो बीघा को बीघा ही बोला जाता है। लेकिन कट्ठा को वहाँ पर कट्ठा को आपको बोला जाता है बिस्वा। कट्ठा को वहाँ पर बिस्वा बोला जाता है। तथा जो धूर होता है उसको कंचवासी बोला जाता है। धूर को धूर को धूर ही बोला जाता है। कंचवासी धुरकी को बोला जाता है। धूर को धूर ही बोला जाता है। और धुरकी को वहाँ पर कंचवासी बोला जाता है। कंचवासी ये यूपी का है। लेकिन बिहार में बीघा कट्ठा से ही भूमि की माप होती है। जो फुरकी है वो लोकल भूमि माप में सबसे छोटी इकाई है तथा बीघा सबसे बड़ी इकाई है। इतना आप समझ गए? अब चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है घटते क्रम में। मतलब कि सबसे बड़ा सबसे पहले है। बीघा जो है वो सबसे बड़ा होता है। उससे छोटा होता है कट्ठा। और उससे छोटा होता है धूर। और उससे छोटा धुरकी और उससे सबसे छोटा होता है फुरकी। मतलब कि बीघा सबसे बड़ा, कट्ठा उससे छोटा, धूर उससे छोटा और धुरकी उससे भी और छोटा। और फुरकी सबसे छोटा। बड़ा है सबसे बीघा और फुरकी है सबसे छोटा। तो अगर हम लोगों को दे दिया जाए कि बड़ा जो पैमाना है उसको हमको छोटे में बदलना है, मतलब उसको छोटे में उसको हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसको हम समझने के लिए यहाँ पर दिया गया है कि बड़े को छोटे में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब अगर कोई बड़ा चीज़ है उसको अगर हम छोटा में तोड़ेंगे तो उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है 20 फुट के बराबर एक धुर की, 20 धुर के बराबर एक धुर, 20 धुर बराबर एक कट्ठा और 20 कट्ठा बराबर एक बीघा। तो अगर हम एक बीघा का मान अगर हम फुरकी में निकालें, एक बीघा का मान फुरकी में निकालें, तो जो यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से इसमें, यहाँ से इसमें और यहाँ से इसमें, जो आएगा वही फुरकी इसका मान होगा। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए हैं, इसको हम आपको सोल्व करके दिखाते हैं कि एक बीघा में कितना फुरकी होता है बताएं। तो चलिए इसको हम आपको सोल्व करके दिखाते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि एक बीघा में कितना फुरकी होगा। तो एक स्टेप मैंने यहाँ पर कर दिया है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो चीज़ हमको निकालना है, ठीक है, इसको हम एक एक नियम की मेथड से निकालेंगे। जो चीज़ हमको निकालना है उसको हम पीछे लिखेंगे। मतलब कि देखिए यहाँ पर एक बीघा में कितना फुड़की निकालना है, तो हमको फुड़की के मतलब कि इस साइड हमको चलना पड़ेगा। जैसे कि एक कट्ठा बराबर 20 धूर। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं लिखना है कि 20 धूर बराबर एक कट्ठा, यहाँ पर लिखना है कि एक कट्ठा बराबर 20 धूर। क्योंकि धूर से फिर धुरकी की तरफ जाएगा, फिर धुरकी से फिर फुड़की की तरफ जाएगा। तो हमको इसको पलट कर लिखना है। तो यहाँ पर हमने एक कट्ठा और 20 धूर लिया है। तो एक बीघा में कितना कट्ठा होता है? 20 कट्ठा होता है। तो 20 कट्ठा में कितना हो जाएगा? 400 धूर। तो हमें यहाँ पर नोट कर लिए कि एक बीघा बराबर 400 धूर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो मेरा है, अब मेरा धूर का है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक धूर बराबर 20 धूर की, एक धूर बराबर 20 धूर की, इसलिए हमको कितना निकालना है? 400 धूर का। हमको 400 धूर का निकालना है। तो 400 धूर
बराबर कितना हो जाएगा, 400 में से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8000 धुर की। तो हमको कितना आया, 400 धूर बराबर 8000 धुर की। एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो पूरा जो आ रहा है ये सब 1 बीघा के बराबर है। मतलब 1 बीघा में 400 धूर, 1 बीघा में 20 कट्ठा, और एक ही बीघा मतलब कि एक ही बीघा में 8000 धुर की आया, क्योंकि 400 धुर किसके बराबर है, 1 बीघा के बराबर है। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, हम यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं कि 1 बीघा बराबर 1 बीघा बराबर 8000 क्या आया, धुर की आया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको किसमें निकालना है, हम यहाँ तक तो पहुँच गए धुर की तक, अब हमको निकालना है फुर्की में। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 1 धुरकी बराबर 1 धुरकी इज इक्वल टू 20 फुर्की, 20 फुर्की दिया गया है। तो हमको कितना निकालना है, 8000 धुरकी में कितना फुर्की होगा, तो सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। इसलिए 8000 धुरकी बराबर 8000 में से 20 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 16 कितना जीरो है, 314, मतलब कि 1,60,000 क्या आया, ये आया फुर्की आया, ये फुर्की आया। तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे 1 बीघा बराबर 1 बीघा बराबर 1,60,000 फुर्की। यही हमको ज्ञात करना था कि 1 बीघा में कितना फुर्की होगा, तो 1 बीघा में 1,60,000 फुर्की होगा। ठीक है, अब आप समझ गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आपको सिर्फ गुना करना है, मतलब कि अगर आपको बड़ा बड़ा जो भाग है उसको हमको छोटा में तोड़ना है तो उसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है दोस्तों। अभी आपने जाना बड़े भाग को छोटे भाग में बदलने के लिए हमें गुना करना पड़ता है। तो अब हम जानते हैं कि छोटा जो भाग है उसको हम बड़ा में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड देना पड़ेगा। मतलब छोटा से अब हम करेंगे बड़ा में। तो आइए देखते हैं। अब हमको चेंज करना है फुर्की से बीघा में, मतलब कि 1 फुर्की में कितना बीघा होगा। तो यहाँ पर हमने एक स्टेप कर दिया है, 20 फुर्की बराबर 1 धुरकी। यहाँ पर आप एक बार पहले समझ लीजिए कि उस समय जो था बीघा से हमको फुर्की में निकलना था, बीघा से हमको फुर्की में निकलना था, तो हमने इसका उल्टा किया था। मतलब कि एक कट्ठा बराबर 20 धूर, 1 कट्ठा बराबर 20 धूर लिखा था। लेकिन अब हमको 20 फुर्की से मतलब कि ऊपर से हमको नीचे आना है, मतलब फुर्की से बीघा की तरफ जाना है। तो अब हम सीधे लिख सकते हैं कि फुर्की 20 फुर्की बराबर 1 धुरकी। तो यहाँ पर मैंने सीधा लिखा है 20 फुर्की बराबर 1 धुरकी, 1 फुर्की बराबर 1/20 धुरकी। तो चलिए हम आगे निकालते हैं। अब हमको निकालना है धूर में, मतलब कि एक एक धूर बराबर 20 धूर की। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमको निकालना है, चूंकि यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 20 धूर की बराबर 1 धूर, 20 धूर की, 20 धूर की बराबर 1 धूर है। 20 धूर के बराबर 1 धूर है, इसलिए 1 धूर के बराबर 1/20 धूर, इसलिए 1 धूर के बराबर 1/20 धूर। तो अब हमको कितना निकालना है, 1/20 धूर की, 1/20 धूर की, जो है किसके बराबर,
वो है फुर्की के बराबर। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/20 धुर्की इक्वल टू 1/20 इंटू 1/20। तो ये हमें किस में निकल जाएगा, 1/400 धूर। मतलब कि हमें क्या निकला कि एक फुर्की बराबर 1/400 धूर, मतलब 1 का 400वां भाग। तो यहाँ पर हम इसको नोट कर लेते हैं। एक फुर्की बराबर 1/400 धूर। यहाँ पर 1/400 धूर, क्योंकि एक फुर्की है वो 1/20 धुर्की के बराबर है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है कट्ठा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 धूर बराबर 1 कट्ठा। इसलिए 20 धूर बराबर 1 कट्ठा। 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, इसलिए 1 धूर बराबर 1/20 कट्ठा। तो यहाँ पर हम किस में आया है, एक फुर्की बराबर 1/400, मतलब 1 का 400वां भाग धूर में। तो यहाँ पर भी हम उसी का मान निकाल देंगे। तो इसलिए 1/400 क्या है, ये धूर है। धूर बराबर 1/400 मल्टीप्लाई 1/20। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/8000। 1 का 8000वां भाग। ये किस में आया, ये आया कट्ठा में। यह किस में, कट्ठा में आएगी। तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। मतलब कि हमको कितना आया कि एक फुर्की बराबर, ये सब फुर्की के ही बराबर है। जो ये सब मान आ रहा है वो सब फुर्की के ही बराबर में है। तो एक फुर्की बराबर 1/8000 कट्ठा। ठीक है। अब जो मेरा अगला जो होगा वो किस में निकलेगा, वो निकलेगा हमको बीघा में। देखिए अब यहाँ तक हम इसको निकाल लिए हैं। अब आगे जो निकलेगा वो हमको बीघा में निकलेगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 कट्ठा बराबर 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा है। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा है। ठीक है। तो इसलिए 1 कट्ठा बराबर, 1 कट्ठा बराबर कितना हो जाएगा, 1 कट्ठा बराबर 1/20वां भाग हो जाएगा इसका। ये भी बीघा में ही है लेकिन 1 का 20वां भाग है। ठीक है। इसको डिवाइड किया तो पॉइंट में आएगा, लेकिन ये 1/20 है। तो अब हमको कितना निकालना था, 1/8000, मतलब 1 का 8000वां भाग इकट्ठा में है। तो इसको यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/8000 मल्टीप्लाई 1/20। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 1/16। अच्छा, मतलब कि 1,60,000। इसका कितना आया, ये आया बीघा में। ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं कि एक फुर्की बराबर 1/6, कितना जीरो है यहाँ पर, 4 जीरो पड़ेगा। ये आएगा बीघा में।
तो हमें यही ज्ञात करना था कि एक फुर्की में कितना बीघा होगा। तो 1/1,60,000 जो इसका होगा ये बीघा में आएगा। एक का 1,60,000 60,000वां भाग आएगा, ये बीघा में आएगा। तो ये हमें ज्ञात कर लिए हैं एक फुर्की में कितना बीघा होगा। ठीक है, अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है उसके अनुसार ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। अगर हम 12 से छोटा की तरफ गुना करके निकालते हैं तो हमें एक बीघा बराबर 20 कट्ठा, एक बीघा बराबर 400 धूर, एक बीघा बराबर 8,000 धूर की और एक बीघा बराबर 1,60,000 फुर्की निकल कर आती हैं। अगर हम छोटा से 12 की तरफ भाग देते हैं, छोटा से अगर 12 की तरफ अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमें भाग देकर निकालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें निकल कर आती है कि एक फुट के ऊपर 1/20 धूर की, एक फुट के ऊपर 1/400 धूर, एक फुट के ऊपर 1/8,000 कट्ठा और एक फुट के ऊपर 1/1,60,000 बीघा। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ताकि और भी अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ सके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, इसे मैं साइड में रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जो पहला जो क्वेश्चन है, 8,000 धुरकी को धूर तथा 8,000 फुर्की को धूर तथा धुरकी में ज्ञात करें। तो 8,000 फुर्की है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा कि एक फुर्की बराबर 1/20 धुरकी। मतलब कि अगर हमको धुरकी निकालना है तो ये हमें लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे लगाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक फुर्की बराबर 1/20 धुरकी है। ठीक है, तो हमें कितना का निकालना है, हमें 800 फुर्की का निकालना है। तो इसलिए 800 फुर्की का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 800 इंटू 1 बाई कितना हो जाएगा 20। तो ये से एक जीरो खत्म और 2 4 0 40 बार में खत्म हो जाएगा। मतलब कि 40 धूर की होगा। मतलब कि 800 फुर्की बराबर 40 फुर्की 800 फुर्की बराबर 40 धूर की होगा। ठीक है, ये सोल्व हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब है 800 फुर्की बराबर 800 फुर्की को हमको धूर में चेंज करना है। 800 फुर्की को हमें धूर में चेंज करना है। तो इसमें कौन सा लगेगा फॉर्मूला, इसमें लगेगा ये वाला, एक फुर्की बराबर 1/400 धूर है। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक फुर्की बराबर 1/400 क्या है, धूर है, धूर है। ठीक है, तो हमें कितने का निकालना है, हमें निकालना है 800 का, 800 का निकालना है। तो चलिए 800 से इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 बार में खत्म हो जाएगा। मतलब कि 2 धूर होगा कितना, 800 फुर्की बराबर 2 धूर होगा। एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि 32,000 फुर्की को कट्ठा एवं बीघा में ज्ञात करें। 32,000 फुर्की को कट्ठा एवं बीघा में ज्ञात करें। तो इसमें हमको देखना है कौन सा इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो एक फुर्की बराबर 1/8,000 कट्ठा है, मतलब एक का 8,000वां भाग है कट्ठा में। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम, चूंकि
एक फुर्की बराबर कितना है, 1 में 8,000, 8,000 भाग है कट्ठा। ठीक है, तो हमें कितने का निकालना है, हमें निकालना है 32,000 फुर्की का निकालना है। ठीक है, हमें 32,000 फुर्की का निकालना है, तो इसलिए 32,000 फुर्की बराबर 32,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1/8,000 रखेंगे, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म और 8 4 जा 32, मतलब कि 4 कट्ठा। 32,000 फुर्की बराबर कितना आया हमको मिला 4,000 कट्ठा। तो इसे हमने सॉल्व कर दिया। अब जो है इसे बीघा में हमको चेंज करना है, तो आइए देखते हैं। एक फुर्की बराबर 1/1,60,000 बीघा में है, इसको हमको चेंज करना है। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। चूंकि एक फुर्की बराबर 1/16 के पावर कितना है, 6 पावर नहीं, 6 पर कितना है 4 जीरो है, ये बीघा में है, इसलिए हमें निकालना है 30, हमें निकाला कितना का 32,000 का फुर्की में। चलिए इसका भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। 32,000 फुर्की बराबर, इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अब ये 32 से ये 5 बार में खत्म हो जाएगा, मतलब कि 1/5 क्या आएगा, ये बीघा आएगा। तो अगर इसको हम डिवाइड देंगे तो ये पॉइंट में 0.2 बीघा आएगा डेसिमल में। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 4 बीघे को धुरकी तथा कट्ठा में ज्ञात करें। 4 बीघे को हमको निकालना है धुरकी तथा कट्ठा में, तो आइए इसे भी हम सोल्व करते हैं। जो ये क्वेश्चन है 4 बीघे को धुरकी तथा कट्ठा में ज्ञात करें, तो हमें निकालना है अब बीघा से धुरकी तथा कट्ठा में। तो यहाँ पर देखेंगे 1 बीघा और 8,000 धुरकी, 1 बीघा 8,000 धुरकी, 1 बीघा और 20 कट्ठा। तो चलिए इसे भी हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 1 बीघा बराबर कितना है, हमें 1 बीघा बराबर 8,000 धुरकी, 8,000 धुरकी है, इसलिए 4 बीघा बराबर 32,000 धुरकी होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ज्ञात करना है कट्ठा में, तो 1 बीघा बराबर कितना है, 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा। तो देखते हैं 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा है, इसलिए 4 बीघा बराबर, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80 कट्ठा। ठीक है,
सुलभ हो गया। तो आई होप आपको अच्छी तरह से पूरी तरीके से धूर की और ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गया होगा तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। कुछ सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।